सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पे तीसरी क्लास है। आज हम परम्यूटेशंस एंड परम्यूटेशन वाला जो टॉपिक है वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ऑल्दो आपको मैंने बेसिक्स इसके बारे में बता रखा है, बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए एक बहुत ही प्यारी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक कॉलेज हुआ करता था। इस कॉलेज के बच्चे बदमाश थे और उसमें से 5 बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश थे। अब हुआ क्या, ये लोग गए शादी में। शादी में जाने के बाद जब ये लोग लौट रहे थे तो उनको दिमाग में आया, यार कल तो पेपर है, हमने तैयारी की नहीं की है और पेपर हमने अच्छे से नहीं दिया तो घर पे मार भी पड़ेगी, डांट भी पड़ेगी। तो ये गए डीन के पास एकदम थके हारे और बोले, डीन के पास जाते ही बोलते हैं, सर हम लोग शादी में गए थे लेकिन लौटते वक्त हाथ में सब जगह ग्रीस व्रीस लगा था। तो बोलने लगे कि सर लौटते वक्त क्या हुआ, टायर फट गया हमारी गाड़ी का और उसके चलते हमें कार को धक्का देते हुए आना पड़ा। तो डीन ने उनकी बातें सुनी, बहुत दुख व्यक्त किया, बोला कोई बात नहीं बेटा, आप लोग 4 दिन आराम कर लो और 5वें दिन आके पेपर देना। तो ये लोग बोले वाह, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, हमारे डीन तो बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये लोग क्या किया, इन लोगों ने कि खूब जम के पढ़ाई की, अच्छे से जम के पढ़ाई की और पेपर के लिए बिल्कुल तैयार होके आए। लेकिन जब पेपर वाला दिन आया तो ये लोग पेपर देख के शॉक्ड हो गए, क्योंकि उस पेपर में केवल 2 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपका नाम एंड रोल नंबर क्या है, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कार का कौन सा टायर बर्स्ट हुआ, राइट वाला, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, बैक वाला राइट या बैक वाला लेफ्ट। और सब परेशान क्योंकि सभी को अलग अलग कमरे में बैठाया गया था। तो दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको इस कहानी से, मैं आपको इस कहानी से बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप जब भी झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको और भी झूठ बोलने पड़ेंगे। सच थोड़े टाइम के लिए आपको मुश्किल में जरूर डाल सकता है, लेकिन सच सच होता है और एक सच्चा व्यक्ति ही एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में उभरता है। एक सच्चा व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है, वह उसी की पर्सनालिटी में एक अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है और वो पूरी दुनिया में एक पॉजिटिविटी भी फैला पाता है। तो जिंदगी में एक ऐसे इंसान बनिए हमेशा जो सच बोलता है, सच का सामना करता है और लाइफ में दूसरों को कुछ अच्छा सिखाते हुए आगे बढ़ता है। आपकी लाइफ है, एक चीज सोच के देखिए, आप कितनी बार खुद से भी डेली झूठ बोलते हो। आप कई बार सोचते हो कि मैं कल से फोड़ दूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से ऐसा करूंगा, कल से वैसा करूंगा। क्या आपने पिछली बार जो खुद से प्रॉमिस किया था पिछले दिन, क्या आपने अगले दिन उस तरह से फॉलो किया? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि आप सोच के लेटे थे कि टाइम पे उठेंगे और अगले दिन आप फिर से टाइम पे नहीं उठे? क्या आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं? तो खुद से भी सच बोलना सीखिए और लाइफ में बिलीव मी आपका ही, फिर अगर आपने खुद से सच बोलना शुरू कर दिया तो ये एग्जाम आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, आप क्रैक जरूर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, इसी के साथ टॉपिक है हमारा परम्यूटेशंस। बेसिक्स समझते हैं, छोटी सी बात है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। आपसे बोला गया कि आपको इसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय आपको अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है। हर एक अरेंजमेंट अलग अरेंजमेंट माना जाएगा। तो आप 2 ऑब्जेक्ट किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? या तो आप ए बी ले सकते हैं, या तो आप बी सी ले सकते हैं, या तो आप ए सी ले सकते हैं। लेकिन अरेंजमेंट चेंज होते ही ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट भी अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली ये बी ए भी अलग हो जाएगा, सी बी भी अलग हो जाएगा, सी ए भी अलग हो जाएगा। तो मेरे से बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम इज दिस, 6 इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड परम्यूटेशंस। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इसमें से कुछ या सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए जो भी अरेंजमेंट बन सकता है उसको हम परम्यूटेशंस कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे दे दिया गया, सपोज कीजिए आपको दे दिया गया ए, बी एंड सी और बोला गया कि इससे कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं, तो कितने अरेंजमेंट्स आप बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ए बी सी, आप इसको लिख सकते हैं ए सी बी,
आप इसको लिख सकते हैं BCA, आप इसको लिख सकते हैं BAC, आप इसको लिख सकते हैं CBA और आप इसको लिख सकते हैं CAB। तो मेरा कहना यह है कि ये जो भी बन रहा है, ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, ग्रुपिंग एक ही है, ABC की ग्रुपिंग है, लेकिन आप सभी में से अरेंजमेंट करते करते 6 अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पे अरेंजमेंट मैटर करता है। अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट इन परम्यूटेशंस। मतलब सीधा सा है, सपोज कीजिए आपसे कभी क्वेश्चन आ गया 1 2 3 आपको डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है, और 1 2 3 से आप कितने नंबर्स बना सकते हैं, अगर ये आ गया तो सीधी सी बात है यहां पे अरेंजमेंट मैटर करेगा। तो आप 1 2 3 बना सकते हैं, 1 3 2 बना सकते हैं, 2 1 3 बना सकते हैं, 2 3 1 बना सकते हैं, 3 1 2 बना सकते हैं, 3 2 1 बना सकते हैं। तो यहां पे जैसे ही अरेंजमेंट चेंज हुआ आपका नंबर चेंज हो गया। तो इन 3 डिजिट का यूज करके आप कितने नंबर्स बना सकते हैं, तो मैं बोलूँगा मैं उतने ही नंबर बना सकता हूँ जितने इसके परम्यूटेशंस बनेंगे। तो ये बनेंगे टोटल जो मैं नंबर्स बना सकता हूँ वो बना सकता हूँ 6। अब इस चीज़ को डोनेट करने के लिए मैं जो चीज़ यूज करूँगा वो यूज करूँगा सिंबल P। ये सिंबल P मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज करना है, लेकिन आइए पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कुछ चीज़ों को। लेट n and r आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट n और r पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट 1 इज लेस देन और इक्वल टू r विच इज लेस देन और इक्वल टू n। देन द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, या फिर मैं इसको कह सकता हूं अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशंस को हम अरेंजमेंट्स की तरह ही देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस और द अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज डोनेटेड बाय P n, r, ठीक है। और इसको मैं मतलब बेसिकली अगर n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इसमें से मैं एक बार में r ऑब्जेक्ट्स चुनता हूं, तो फिर मैं इसको कह सकता हूं इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे। तो मैं इसको NPR लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं P n, r, ठीक है, NPR या P n, r। तो फिर ये इसको हम इस तरह से डोनेट करते हैं। और इसको मैं अगर लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी में लिखूंगा तो मैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये मैं सीधा लिख दूंगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, सपोज कीजिए पिछला क्वेश्चन पे आते हैं, अगर इसकी मैं बात करता हूँ, ये याद कीजिएगा। और इससे पहले तो मैं पहले वाले पे ही चला जाता हूँ कि हमने 3 में से 2 डिजिट चुने थे। मैंने अभी आपको बताया अगर n इज द गिवन नंबर और इसमें से हम r चुनते हैं, r पर डिस्टिंक्ट चीज़ हम इसमें से चुनते हैं, ठीक है, तो इसके पर कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ NPR। इसमें से 3 में से 2 डिजिट एट ए टाइम चुनते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 3PR विच इज़ फैक्टोरियल 3 अपॉन, ये r की वैल्यू 2 है, 3 माइनस 2, दिस इज फैक्टोरियल 3 विच इज़ 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट 6 था। तो परम्यूटेशन का काम ये होता है कि आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे आप इस तरह से करके कर सकते हो कि भैया 4 में से 2 अगर उठाएंगे तो 4PR हो जाएगा, अगर आपको सिर्फ अरेंजमेंट जानना है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देखिएगा 3 डिजिट्स हैं और 3 का ही अरेंजमेंट हो रहा है। तो 3 में से हम 3 डिजिट का अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो 3P3, दिस बिकम्स फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3, दिस इज फैक्टोरियल 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो दिस बिकम फैक्टोरियल 3 विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस बिकम 6। तो टोटल अरेंजमेंट कितने थे 1 2 3 4 5 6। सेम लॉजिक पे यहाँ पे भी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है, यही ये चीज़ कह रहा है। तो n और r अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स में से अगर हम r चीज़ें एक बार में लेते हैं इट इज़ NPR, और NPR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। इसका सीधा सा मतलब हो गया
कि टेकन ऑल एट ए टाइम, तो इसको हम लिखते थे पहले, अगर आर एट ए टाइम लेते थे तो हम बोलते थे एन पी आर, लेकिन करेंटली आर इज इक्वल टू एन, तो मैं इसको लिख सकता हूं एन पी एन, तो इसको मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, दिस बिकम फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1, दिस बिकम फैक्टोरियल एन। इसका मतलब ये है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 5 डिफरेंट ऑफ थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज फैक्टोरियल 5, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज फैक्टोरियल 6 एंड लाइकवाइज। ठीक है, इसके अलावा फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू आपको मैंने बता रखी है, इट इज 1। ठीक है, तो कभी जैसे क्वेश्चन आ जाए, सपोज कीजिए यू हैव अ क्वेश्चन लेट्स से फैक्ट 5p3 और इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिखूँगा, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये मैंने बताया था, अपॉन फैक्टोरियल 3। इससे मैं इसको काट दूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा 5 4 जा 20। सिंपल है। तो इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था 5 4, वेट अ सेकेंड, दिस इज नॉट 3, ये गड़बड़ हो गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3, दिस बिकम फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस बिकम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटेगा, 5 4 जा 20 इंटू 3 दैट बिकम 60। तो इस तरह से इसके कैलकुलेशंस कभी हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। अब देखो, यूपीएससी कभी भी आपसे कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन नहीं पूछता है, वो आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछता है, अलग अलग सिचुएशन में इसका यूसेज क्या है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि ये है, इन हाउ मेनी वेज 4 डिफरेंट रिंग्स, 4 रिंग हैं, कैन बी वन इन 5 फिंगर्स विथ एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। तो बेसिकली 5 फिंगर्स हैं आपके पास, 5 उंगलियां हैं, आपको इसमें से 4 उंगलियां एक बार में लेनी है और इनको अरेंज करना है आपस में एज पर द रिंग। यही क्वेश्चन तो कह रहा है। 4 डिफरेंट रिंग्स हैं, 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियों में एक बार में हमने 4 उंगलियां छाट ली और इनमें हमने 4 फिंगर्स, 4 जो रिंग्स हैं वो अलग अलग बार पहननी है, अलग अलग तरीके से। तो 5 फिंगर्स 4 एक बार में लेनी है और आपको अरेंज करनी है एज पर द रिंग। तो इसका अगर आंसर निकालेंगे तो सीधे निकलेगा 5p4, दैट बिकम्स फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। ठीक है, अल्टरनेटली दूसरे तरीके से समझते हैं कि जो हमने सीखा था पहले, एक और तरीका था इसको करने का, जो हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था, R1 रिंग है हमारे पास, R1 रिंग है, ठीक है, ये किसी भी एक फिंगर में आप पहन सकते हो। तो R1 रिंग को पहनने का तरीका, कितने तरीके हो सकते हैं, 5 फिंगर में कोई भी पहन सकते हो, और हम कह रहे हैं कि एक उंगली में एक ही रिंग तुम पहन सकते हो, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, एट मोस्ट 1 रिंग इन 1 फिंगर। तो R2 रिंग को आप कितने तरीके से पहन सकते हो, जो उंगलियां बच गई, कितनी उंगलियां बची, 4 उंगलियां बच गई। R3 रिंग को आप कितनी उंगलियों में पहन सकते हो, जो उंगलियां बच गई, कितनी उंगलियां बची, 3 उंगलियां बची। R4 रिंग को आप कितनी उंगलियों में पहन सकते हो, जो उंगलियां बच गई, कितनी उंगलियां बची, 2 उंगली बची। ठीक है, 4 फिंगर्स थी, मतलब 5 फिंगर्स थी और ये 4 रिंग थी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये 120 ही आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमने बेसिक मेथड सीखा है वो हर जगह काम करता है, अप्लाइड एप्लीकेबल होता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहां से कर लेना, क्वेश्चन नहीं गलत करना, आसान है। आगे बढ़ते हैं। 8 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, 8 एथलीट्स हैं जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 4 प्राइजेस बी ओन। ठीक है, पहले 4 प्राइजेस आपको जीतने हैं, कितने तरीके से ये जीते जा सकते हैं। तो पहली चीज, आप 4 प्राइजेस होंगे और इसको भी अरेंजमेंट,
भाई इसको पहले दे दिया, इसको बाद में दे दिया, इसको बाद में दे दिया, तो बेसिकली आप सेलेक्ट कर रहे हैं 4 को 8 में से और फिर उसको आपस में भी रीअरेंज कर रहे हैं, तो इट इज परम्यूटेशन। तो इसका उत्तर जो होगा वो सीधे आप बोलेंगे इट इज 8p4। और वो क्या होगा, सॉल्व करेंगे सीधे निकल के आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसको करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 काट दो तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30, 7 8 जा 56, 56 इंटू 30। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 16, 1680 इसका उत्तर होगा। अल्टरनेट तरीका, एक और तरीका जो हमारा देसी मेथड था, वो क्या कह रहा था, आपके पास 8 एथलीट हैं, पहले वाला जो प्राइज है फर्स्ट प्राइज 8 में से किसी को भी दे सकते हो, तो इसको कितने तरीके से दिया जा सकता है, 8 तरीके से दिया सकता है। दूसरा वाला जो प्राइज है, अब हम एक बंदे को एक ही प्राइज देना है, तो दूसरे वाले एथलीट जो दूसरा वाला प्राइज है वो 8 के बाद अगर एक को दे दिया गया तो कितने एथलीट बचे, 7 बचे, 7 में से किसी को भी दे दो। तीसरा वाला प्राइज बचे हुए 6 में किसी को भी दे दो। चौथा वाला प्राइज बचे हुए 5 में भी किसी को दे दो। तो टोटल तरीके से जो इन प्राइजेस को आप दे सकते हो इट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये भी 1680 ही निकल के आएगा। तो ऐसे कर लो, चाहिए परम्यूटेशन के हिसाब से कर लो, यहाँ से आप सीधे तुरंत कर लेते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं, बस इतना ही फर्क है। नहीं तो ये मेथड कभी फेल नहीं करेगा, और फेल तो ये भी नहीं करेगा अगर आप सही से इसको अप्लाई करना सीख गए। एक चीज़ बस ध्यान रखना, यहाँ पे आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये समझना। जैसे कि सपोज करो कि मैंने अगर पहले इसको 1 को दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, और बाद में या फिर मैंने 2 को दे दिया, 1 को दे दिया और 3 को दे दिया, तो क्या मैं इसको अलग अलग तरीके से काउंट करूंगा या फिर एक ही काउंट करूंगा कि भाई दे दिया बात खत्म। अगर मैंने दे दिया बात खत्म और मेरे को अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर मुझे अरेंजमेंट से मतलब है तो वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो परम्यूटेशन में हम सेलेक्ट करते हैं चीजों को और उसको आपस में भी अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक चीज समझना, फिर से थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना। सपोज ये ए बी सी है, इसमें से हमें 2 ऑब्जेक्ट चुनने हैं, ए और बी, 2 ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट चुनने हैं। तो मैं 2 ऑब्जेक्ट क्या चुन सकता हूं, ए बी चुन सकता हूं, बी सी चुन सकता हूं, ए सी चुन सकता हूं। अगर मैं इसके अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, मतलब ए बी और बी ए मेरे लिए एक ही चीज है, तो मैं बोलूंगा कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ये कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो है टोटल 3, क्योंकि कॉम्बिनेशन केवल कंसर्न्ड है सिलेक्शन से। आप सेलेक्ट कर लें, खत्म कहानी। कैसे अरेंज हो रहा है मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन अगर मुझे अरेंजमेंट से भी मतलब है, अगर हमने सेलेक्ट कर लिया ए बी, तो मैं इसमें भी कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं मैं उसको भी टेकन इनटू अकाउंट करूंगा। तो ए बी और बी ए मैं इसको 2 काउंट करूंगा, बी सी और सी बी मैं इसको 2 काउंट करूंगा, ए सी और सी ए इसको मैं 2 काउंट करूंगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं बेसिकली सेलेक्शन भी कर रहा हूं और अरेंजमेंट भी कर रहा हूं। जब मैं ये दोनों चीजें कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा इट इज परम्यूटेशन। और डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब कॉम्बिनेशन वाला वीडियो आएगा, अगला वाला जो भी है, तो आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल मेरा मतलब ये है कि अरेंजमेंट मैटर करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कितने तरीके से 5 पर्सन एक क्यू में स्टैंड कर सकते हैं, तो आप सीधी सी बात है 5 लोगों का अरेंजमेंट, दैट बिकम्स द आंसर। तो 5 लोगों का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 5p5, दैट बिकम्स फैक्टोरियल 5। मैंने आपको बताया था npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, ठीक है। ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 5 हो जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो ये उत्तर आ जाएगा 120। अगर मेरा इस तरह से करने का मन नहीं है तो 5 लोग हैं, यहां पे अगर इसको भरने के 5 तरीके,
एक को यहाँ पे खड़ा कर दिया तो इसको भरने के 4 तरीके, इसको खड़ा कर दिया तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 1 तरीके। मल्टीप्लाई करूँगा तब भी मेरा उत्तर वही आएगा। तो आप देख रहे हैं ना, जो सिखाया था वो परम्यूटेशन पे काम आ ही रहा है, ठीक है, फेल नहीं करेगा। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 10 men and 5 women in a row such that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? अब ऐसे क्वेश्चन में ये वाला जो परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट है काम आता है। अब देखो अरेंजमेंट मैटर कर रहा है। अब टोटल प्लेसेस कितनी हैं? 15 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, प्लेस नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। मेरे को बोल रहा है कि 10 आदमी है और 5 लेडीज हैं, इनको एक रो में बैठाना है। चलो ये रो बन गई अपनी, इस तरीके से कि विमेन जो है वो इवन प्लेसेस ही ऑक्यूपाई करें। तो इवन प्लेसेस हमारे पास कितनी है? 2 4 6 8 10 12 14, यही तो है इवन प्लेसेस। 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इवन प्लेसेस हैं और 5 महिलाओं को बैठाना है। तो उनका अरेंजमेंट, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है? दैट इज 7p5। 7p5 अरेंजमेंट इन 5 महिलाओं का पॉसिबल है। बाकी बची 10 जगह, हमें मतलब नहीं वहां पे कौन बैठ रहा है। 5 महिलाएं थी, हमने 5 को बैठा दिया, ठीक है, चुन लिया 7p5। हम 5 इतने तरीके से हम उनको चुन सकते थे। उसके बाद बचे हुए हैं 10 लोग और इन 10 लोगों को 10 जगह पे बैठाना है। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? 10p10। और हमारा काम पूरा तभी होगा जब ये भी काम हो और ये भी काम हो। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इज माय आंसर। 2 सब जॉब थी। पहले हमको ये चुनना था कि इवन प्लेसेस पे जो महिलाएं हैं वो उनका आपस में अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, तो 7p5। और बचे हुए केस में 10 पर्सन बचे, 10 जगह पे बैठाना है, तो 10p10। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इट बिकम्स फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 - 5 इंटू, इसको मैं जानता हूं फैक्टोरियल 10 होता है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूं तो जो भी आएगा वो मेरा उत्तर होगा। तो ये आएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी उत्तर आए कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। ये तो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, लेकिन छोटी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जनरली यूपीएससी आपसे पूछेगा, बड़ी कैलकुलेशन में ये होगा। तो बेसिकली मुद्दे की बात समझनी आपको ये है, 7 इवन प्लेसेस हैं, 5 महिलाएं हैं। तो इन 5 महिलाओं का इस 7 जगह के लिए सिलेक्शन मैं कैसे कर सकता हूं? 7p5। बचे हुए 10 पे कैसे अरेंजमेंट हो रहा है मेरे को कंसर्न नहीं है, लेकिन दोनों काम होगा तभी काम मेरा पूरा होगा। दिस, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स? ये तो क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी कराया था, आप याद कीजिएगा। यहां पे हम 0 नहीं लिख सकते, तो इस प्लेस को भरने का कितना तरीका? 9 तरीका, ठीक है। इस प्लेस को भरने का कितना तरीका? अगेन 9 तरीका, क्योंकि यहाँ पे जो भी भरोगे वो यहाँ पे नहीं भर पाओगे। इस प्लेस को भरने का कितना तरीका? डिस्टिंक्ट डिजिट, क्योंकि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और ये 7, तो 9 इंटू 9, ठीक है, इंटू 8 इंटू 7। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 9 9 जा 81 प्लस 7 8 जा 56। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 81 56, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। सॉल्व कीजिए, 6 8 5 13, 5 4 5 3 6, ठीक है। लेकिन भैया ये तो परम्यूटेशन में क्वेश्चन दिया गया था, मैं परम्यूटेशन से करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो आओ समझते हैं परम्यूटेशन से हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक जो हम मेथड फॉलो करते आए हैं। देखो, जो आपको मेथड समझ में आ रहा है ना वो फॉलो करना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो हमारा प्राइमरी कंसर्न है। किसको क्या मतलब, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब समझना, 4 डिजिट नंबर है, हमको 4 नंबर अलग अलग सेलेक्ट करने हैं। अरेंजमेंट हमारे लिए मैटर कर रहा है। तो 10 डिजिट में से
4 नंबर हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, तो 10p4 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझना, इसमें ये नंबर भी होंगे जहां पे यहाँ पे 0 आया होगा, तो वो वाले नंबर को तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो अब अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो इन जगहों के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं, और 9 डिजिट्स में से हमें 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं डिस्टिंक्ट रखने के लिए। तो इन जगहों को हम कितने नंबर्स बन सकते हैं, 9p3। तो इसमें से मैं अगर इसको माइनस कर दूं तो मेरा उत्तर निकल आएगा। टोटल संख्या बन जाएगी 10p4 माइनस 9p3। क्योंकि 0 जब यहाँ पे रख दिया तो इसमें तो मेरे को सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। 0 लेकिन रखने के बाद हमारे पास डिजिट्स कितने बचेंगे, 9 डिजिट्स बचेंगे। 9 डिजिट्स हम में से हमें 3 डिजिट लेने हैं, उनका कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है, इट इज़ 9p3। और टोटल अगर हम 10 डिजिट्स ले रहे होते और चारों जगह पे हमें भरने की कोशिश की होती, इट इज़ 10p4। तो द आंसर बिकम 10p4 माइनस 9p3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10p4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5040, और 9p3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 504। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4536। ऑल्दो इस वाले क्वेश्चन में मैं वो पहले जो तरीका बताया मैं उसको प्रेफर करता हूं, बट परम्यूटेशन से इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं ये दिखाने के लिए मैंने आपको किया है। बट प्रेफर आप वो वाला मेथड ही करना, क्योंकि वो तरीका ज़्यादा आसान है, ज़्यादा दिमाग में घुसता है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। रोहितास एक वर्ड है जहाँ पे एक बार में एक ही लेटर यूज करना है, तो बेसिकली 8 वर्ड्स दिए हुए हैं, 7 वर्ड्स दिए हुए हैं, आप समझना रोहितास में, ठीक है। हमें एक ही बार चुनना है तो 7 वर्ड्स आर देयर, और हमें सारे लेटर्स चुनना है, तो कितने इनके अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो 7p7। बेसिक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बताया था, n डिजिट्स हैं, r को सेलेक्ट करना है तो इट इज़ npr, यहाँ पे 7p7, और ऐसे केस में इट बिकम्स फैक्टोरियल 7 बताया था, तो इसका उत्तर फैक्टोरियल 7 होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर सोहन मान लो लिखा होता SOHAN, तो कितने नंबर्स बन सकते थे 5 डिजिट से, फैक्टोरियल 5, या फिर 5p5, इसका वैल्यू यही होता है। और वो वाले तरीके से करते तो आप क्या करते, 5 डिजिट लेते, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर देते, सेम तरीका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अगर रिपीटिशन डिजिट्स का अलाउड है, ठीक है। इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, ये नॉट है, नाउ अलाउड है लिखा हुआ है, इट इज नॉट अलाउड। तो आओ देखते हैं यार, मैथमेटिक्स में देखते हैं रिपीटिशन कितना है, MATHEMATICS, ठीक है। मतलब M 2 बार आया, A 2 बार आया, T 2 बार आया। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमको 4 लेटर वर्ड बनाना है। यू हैव टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड, यू हैव टू फॉर्म कितना, 4 लेटर वर्ड। इस 4 लेटर वर्ड को हमको कहाँ से उठाना है, हमको उन नंबर्स में से उठाना है जो कि अवेलेबल हैं। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं, MATHEICS, पूल ऑफ नंबर्स तो हमारा यही है ना, ये और M और ये M एक ही है, रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है। तो हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स अवेलेबल हैं, 8। तो हमें 8 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, उसका अरेंजमेंट देखना है। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, सो आप सीधे बोलोगे इट इज 8p4। 8p4 इज द नंबर ऑफ द वर्ड्स। लेकिन सपोज करो अगर वर्ड होता जैसे लॉगरिथम, LOGARITHM, और आपसे बोल देता 4 डिजिट वर्ड बनाने हैं, कितने अलाउड हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। तो कितने वर्ड बन जाएंगे, 9p4 वर्ड्स आप बना सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख, अब ये कुछ थ्योरम है,
द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, या फिर जब मैं परम्यूटेशंस बोल रहा हूं तो उसको अरेंजमेंट की तरह ही देखना। द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट इज r p n-1 r-1। बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। मतलब अगर 10 दिया होगा उसमें से एक बार में 3 ही लेना है, सपोज कीजिए। जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड किया जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है इट इज r n-1 p r-1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। ऑल्दो अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो मैं प्रूव करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है, सपोज r प्लेसेस ही तो भरना है, n ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें से r प्लेसेस भरना है। एक ऑब्जेक्ट को तो हमें हमेशा ही सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे तो हम इसके साथ कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। तो कितनी जगह बच गई? r-1 जगह बच गई। और कितने में से अब सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो n-1 में से सेलेक्ट कर लिया। तो n-1 r n-1 p r-1 और इंटू r हमने इसलिए किया क्योंकि हर बार कभी ये नंबर यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी ये प्लेस यहाँ पे होगा। तो ये चूंकि प्लेस चेंज करता रहेगा और वो r प्लेसेस में कहीं पे भी हो सकता है, तो n-1 p r-1 ये r टाइम्स ऐड होगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या फिर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन इनटू अकाउंट। तो सीधी सी बात है, पहले हमारा पूल था n, अब हमारा पूल हो गया n-1 और इसी में से सेलेक्ट करना है, तो इट बिकम्स n-1 p r। सिंपल लॉजिक के बेसिस पे। अब यहां पे आप ऐसा समझ लो, मतलब सीधा सा का कोई क्वेश्चन होता, सपोज आपके पास एक पूल दिया था 1 2 3 4 5, तो बोलता द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम। टेकन 2 एट अ टाइम मतलब कोई भी दो नंबर एक साथ ले सकते थे। व्हेन ए पर्टिकुलर नंबर इज नेवर टेकन इन टू अरेंजमेंट। सपोज हमको कभी 3 लेना ही नहीं था, तो हम सीधे बोलेंगे कितने बन सकते हैं, 4p2 बन सकता है। ठीक है, यही कह रहा है ये। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इन विच 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब इसका भी फॉर्मूला ये है, फैक्टोरियल 2 इंटू r-1 n-2 p r-2। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं, अगर इस सिचुएशन में आ जाए तो कर लेना। वैसे नॉर्मली यूपीएससी आपसे इस लेवल पे जाएगा नहीं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं मेरे बारे में। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोशन बी अरेंज्ड। रोशन के लेटर्स कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सो दैट s इज ऑलवेज नेक्स्ट टू o। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको इस तरह से समझना, s हमेशा o के साथ आता है। मान लीजिए हमने s और o हमेशा लेना है साथ में, s इज ऑलवेज नेक्स्ट टू o। o जहां पे आएगा अगला s ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मान लेता हूं कि ये दोनों एक ही नंबर हैं, मतलब एक ही वो हैं। तो मेरे पास टोटल कितनी प्लेसेस हैं जो भरने वाली हैं, 5, और इनका आपस में परम्यूटेशन देख लूं तो सीधी सी बात है, ये कितने तरीके होंगे इसके, 5p5, और s o के बाद ही आएगा। हमको ये तो कह नहीं रहा कि s के बाद o आ सकता है, ये बोल रहा है कि o के बाद ही s आएगा। तो इसमें तो मैं कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता, कोई अरेंजमेंट कर नहीं सकता। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, इस जगह को भरने का ये 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5p5 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। नहीं अगर आया तो आप समझ लो कि जैसे हमने ये 2 नंबर साथ में ले लिया, तो इस जगह को 5 तरीके से भर सकते हैं। ये तो एक कोई, ये हमने इसको एक अल्फाबेट मानना था तो इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। इसको हम एक अल्फाबेट मान के ट्रीट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर ये होता कि ये दोनों एक साथ ही होंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता कि O पहले होगा कि S पहले होगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम OS लिख सकते हैं, एक बार SO लिख सकते हैं। तो इनका आपस में अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, फैक्टोरियल 2। तो इसलिए उस वाले में फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में यहां पे जब होगा तो उत्तर होगा 120 और यहां पे उत्तर होगा 240।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड पर्सनल सो दैट द वर्ड बिगिन विथ पी। PERSONAL। पहली बात तो सारे वर्ड्स जो लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कि अलग अलग हैं। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे पी आप हमेशा भरेंगे तो ये हो गया फिक्स। तो हमें अरेंजमेंट कितनी जगह पे देखना है? 7 जगह पे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह है, 7 अल्फ़ाबेट्स है। तो कितने तरीके से उसको भरा जा सकता है? हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला बताया था, दैट इज 7p7 npn, और ये इसका वैल्यू आ जाता है फैक्टोरियल 7। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? फैक्टोरियल 7। सीधा सा है। द वर्ड बिगिन विथ p एंड एंड विथ l। अगर मैं यहां पे l रख देता हूं तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। तो मेरे पास जगह कितनी बची? 6 जगह बची। यहां पे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? 6p6। फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, फैक्टोरियल 6, और ये बन जाएगा फैक्टोरियल 6। जो भी आएगा उत्तर आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर ऑल्दो 720 आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 12 इंटू 6, 12 6 या 72, दिस बिकम 720। ठीक है। द वर्ड बिगिन एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट। ये एक अच्छा सवाल है, आइए इसको करते हैं। कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है, कॉन्सोनेंट से एंड होता है। PERSONAL। अब पहले देख लेते हैं, अब कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। तो सीधी सी बात है, पहले मैं देख लूं कितने कॉन्सोनेंट हैं और कितने वॉवेल हैं। आपको पता है AEIOU वॉवेल होता है, ठीक है। अब समझना, कॉन्सोनेंट एक जगह लिख लीजिए, P, E वॉवेल है, RSONAL, मतलब 5 कॉन्सोनेंट है और 3 वॉवेल है। वॉवेल 3, कॉन्सोनेंट 5। और मेरे को कह रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ कॉन्सोनेंट ले सकते हैं, यानी कि इन 5 में कोई भी ले सकते हैं। इन 5 में से 2 नंबर्स लेने हैं। 2 का अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है? 5p2। इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में क्या भरा है, मेरे को कोई समस्या नहीं है। कितने नंबर्स बचे? 8 में से 2 गए, 6 बचे। तो बाकी जगह पे कितने मतलब कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? इंटू फैक्टोरियल 6 पॉसिबल है। तो ये इसका सीधे सीधे उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा है, कॉन्सोनेंट 5 थे पहले और लास्ट वाले में, अरेंजमेंट उसका देखना था, तो 5p2 हो गया। रिमेनिंग 6 प्लेसेस को हम कितने तरीके से भर सकते थे? 6p6 से भर सकते थे। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? फैक्टोरियल 6। तो टोटल कितने हुए? 5p2 इंटू फैक्टोरियल 6। इसका उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये एक सवाल देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड with the letters of the word equation so that vowels occupy the odd places। अब देखो इक्वेशन में हम पहले देख लेते हैं वॉवेल्स कितने हैं। E, Q, U, A, T, I, O, N। वॉवेल्स है 5 और हमको कह रहा है कि वॉवेल्स ऑड प्लेसेस लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर वर्ड्स हमको बनाने हैं। ऑड प्लेसेस ही लेनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड प्लेसेस कौन कौन सी? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। 5 कॉन्सोनेंट है, 4 ऑड प्लेसेस हैं। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 5p4। और एक बार आपने 4 सेलेक्ट कर लिया तो बाकी भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। यही तो है। तो 4 जो बचे उनमें कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? फैक्टोरियल 4 या 4p4। यही इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो ये देख लीजिए, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व करेंगे 5 4 3 2 1, ऊपर वाला, नीचे वाले की वैल्यू 1 होगी, और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये निकालेंगे 5 4 जा 20 और ये 6, 120 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इसको सॉल्व करेंगे, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 प्लस 4 28, 2880 इसका उत्तर होगा। चेक कर लेते हैं दोबारा,
12 4 जा 48, 4 12 2 जा 28, हाँ यही होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। देख रहे हो आप क्वेश्चन कितने आसान हो गए हैं, सिंपल परम्यूटेशन के आते ही। ये है इसका बेसिकली अरेंजमेंट कितने हैं, जो भी अरेंजमेंट करना है उसमें हम सीधे परम्यूटेशन लगा देंगे अगर हमें अरेंजमेंट या फिर सीक्वेंस मैटर कर रहा है। ये क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर डॉटर सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब देखो इसमें देख लेते हैं वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, डी ए यू जी एच टी ई आर। तो हमारे पास है 3 वॉवेल और 5 कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वॉवेल्स हमेशा मतलब बेसिकली वॉवेल्स हमेशा साथ हैं, तो मैं इनको मान के चल रहा हूं कि ये एक ही नंबर है। ठीक है, तो मैं कोई 6 डिजिट का बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये हो जाएगा, कितने तरीके से पॉसिबल है इस नंबर को बनाना इन दैट केस, तो ये फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। लेकिन इनका आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, तो इनका आपस में अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, तो इट बिकम्स फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 720 इंटू 6 आ जाएगा, और इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 6 2 जा 12, 7 6 जा 42 और 14320, 4320 नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझना। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ए यू ई एक ही अल्फ़ाबेट था, सपोज मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास 6 अल्फ़ाबेट्स हो गए। इन 6 अल्फ़ाबेट से मुझे नंबर बनाना है, तो मैं कितने नंबर्स बना सकता, कोई वर्ड बनाना है, कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 मैंने बना लिया, लेकिन इनका आपस में भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल था, वो कितना था, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 दैट बिकम 720 इंटू 6 दैट इज 4320। ठीक है, अब वॉवेल शुड नेवर कम टुगेदर, वॉवेल कभी साथ में ना आए। तो इसका देखो सिंपल सा तरीका है, वॉवेल कभी साथ में आए, इसका सीधा सा मतलब है कि टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, मैं अगर ये निकाल लूँ, माइनस वॉवेल हमेशा साथ में आए, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो ऑलवेज कम टुगेदर तो मैंने निकाल ही दिया है, 4320। ठीक है, और कितने वर्ड्स टोटल है 8 अल्फ़ाबेट से बन सकते हैं, ये बन जाएंगे फैक्टोरियल 8, क्योंकि 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो फैक्टोरियल 8 माइनस 4320, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। मतलब किस तरीके से अरेंज करें कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी साथ में नहीं होते हैं। तो मैं इसको दूसरे तरीके से देख सकता हूं कि ये हमेशा साथ में होते हैं, तो वो कितनी संख्या होगी, और टोटल नंबर ऑफ वेज इनका अरेंजमेंट माइनस कर दूंगा तो दे आर नेवर टुगेदर। तो देखो टोटल अरेंजमेंट्स तो 10 पेपर्स का फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, और ये हमेशा साथ में होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, वो हो जाएगी फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2। कैसे, सेम लॉजिक, सारे वॉवेल्स एक साथ 6। यहां पे क्या लॉजिक है, इन दोनों पेपर साथ में होंगे तो मैंने इसको एक पेपर मान लिया, तो फैक्टोरियल 9 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। आपस में कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। तो इतने केसेस में ये हमेशा साथ होंगे। टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 10, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। इसको मैं अगर करता हूं तो फैक्टोरियल 10, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकता हूं, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 8 फैक्टोरियल 9 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 6 चिल्ड्रन कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। 6 बच्चे हैं, हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक रो में कि सीता और गीता हमेशा साथ हों और सीता और गीता कभी साथ ना हों। ठीक है, तो समझना 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, सीता और गीता हमेशा साथ में हैं। तो सीता और गीता मैंने मान लेता हूं इसको एक ही है, सीता और गीता एक ही है। तो 5 लोगों को हमें अरेंज करना है एक तरह से इनको, क्योंकि हमने अभी एक मान लिया, तो 5 लोगों को अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 हैं। तो इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है आपको पता है, दैट इज 5p5, दैट इज फैक्टोरियल 5।
लेकिन सीता गीता, कभी पहले सीता बैठी होगी फिर गीता बैठी होगी, नहीं तो फिर गीता बैठी होगी फिर सीता बैठी होगी, इसलिए इसमें मेरे को फैक्टोरियल 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 240। ठीक है, अब अगला सवाल पूछ रहा है कि ये कभी साथ में ना बैठे, तो टोटल तरीके जो सब लोग बैठे हैं माइनस टोटल तरीके जब ये हमेशा साथ में है तो उसको माइनस कर देंगे तो कभी साथ में नहीं बैठे वो निकल जाएगा, तो इट बिकम्स फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब ये एक थ्योरम है, द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम ऑफ विच p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, such that p plus q is equal to n, then in such case permutation is factorial n by factorial p upon factorial q। इसका मतलब ये है कि मान लो कि जैसे कुछ नंबर्स कॉमन थे, याद है मैथमेटिक्स वाला, अब इसमें ये वाले तो कॉमन आ गए, तो ऐसे केसेस में जब इसमें एक मतलब कुछ नंबर्स एक टाइप के हैं दूसरे नंबर्स सेम टाइप के हैं, मतलब नंबर्स सेम ही है, मतलब चीज़ें सेम है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r, और जितने भी होंगे वो आप लिखते चले जाएंगे, और ये एक एक वाले होंगे तो आप फैक्टोरियल 1 इसलिए वो चीज़ लिखी नहीं गई होती है, बेसिकली इन सबका एडिशन इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ठीक है, तो मिसिसिपी में देखते हैं MISSISSIPPI, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रिपीटिशन है, आई भी रिपीट कर रहा है, एस भी रिपीट कर रहा है, पी भी रिपीट कर रहा है, एम नहीं कर रहा, तो कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं बनना। ठीक है, तो ऐसे केस में मैंने क्या करूंगा, वो जो पिछला वाला फॉर्मूला आपको याद है मैंने अभी दिखाया था, सेम वो कर दूंगा। कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11 अपॉन m के लिए फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन 5, ये भी 4 हैं रिपीट है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, इतने वर्ड्स बनना पॉसिबल है। क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, ये वाला एस उठा के यहाँ रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब इसलिए ये चीज चलेगी। इन हाउ मेनी ऑफ दिस परम्यूटेशंस 4i डू नॉट कम टुगेदर, ये चारों i साथ में नहीं आएंगे, तो मैं इसको एक साथ में मान लेता हूं, कंसिडरिंग 4i एक लेटर मान लेता हूं, तो टोटल कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसके लिए 1 2 3 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 840 वेज। पहले तो समझना, क्योंकि हमने क्या किया, 4i को एक वर्ड मान लिया। ठीक है, तो कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, ये हैं 840। इन हाउ मेनी ऑफ दिस परम्यूटेशंस 4i डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो ये 840 वेज आए। अब ये जब हमेशा साथ में आएंगे दिस इज 840, लेकिन यू वांट दैट दे डू नॉट कम टुगेदर, तो हमेशा आएंगे इट इज 840, इससे हम माइनस कर देंगे तो दे डू नॉट कम टुगेदर, तो इससे आप 840 माइनस कर दोगे, जो उत्तर आएगा वो आपका उत्तर होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग दे डू नॉट कम टुगेदर। कम टुगेदर में तो यह हो जाएगा, डू नॉट कम टुगेदर सेम कॉन्सेप्ट पिछला जो मैंने आपको बताया था। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद इन। ठीक है, और इसके बाद फिर ये क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस, इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ हेल्ड डू नॉट कम टुगेदर। तो ये आपका देखो होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट करना है। और इसी के साथ परम्यूटेशंस का एंड हो गया। तो बेसिकली मैंने आपको परम्यूटेशंस की सारी चीज़ें बता दी, अब इसी का एप्लीकेशन होगा, इस पर और प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्बिनेशंस के बाद हम और प्रैक्टिस करेंगे और आप पाएंगे कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बहुत आसान टॉपिक था। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशंस के बाद हम प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस प्रोबेबिलिटी, इसके सारे सभी के क्वेश्चंस एक साथ
निपटा देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप समझिएगा, प्रोबेबिलिटी से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता भी तो इक्का दुक्का सवाल पूछता है, मेनली वो पूछता है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, लेकिन ये जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। तो आपको इनका अरेंजमेंट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन 2023 में भी आप देखोगे ना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं के बराबर हैं, लेकिन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के कई सारे क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप इन वीडियोस को कई बार भले देख लो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जाने मत देना ये क्वेश्चन, क्योंकि आज की डेट में ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है यूपीएससी के लिए। तो आप गलती से भी ये गलती मत करना। और वीडियो अच्छी लगे तो यार अपने दोस्त से सब चैनल जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी इसके बारे में जान सके। आप जिस भी ग्रुप में हो उसमें इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि और भी ज़्यादा बच्चों तक हम इस चैनल के बारे में जानकारी, या फिर इस जो ये हमारा इनिशिएटिव है इसके बारे में और भी बच्चे जान सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। आपका कमेंट, आपका लाइक इस वीडियो की जान है। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।